माय डियर स्टूडेंट, मैं चैतन्य पटेल। आज मैं आपको क्विक रिवीजन स्टैटिस्टिक का जो चल रहा है उसमें लेक्चर नंबर 4 में आपको नया चैप्टर शुरू करने वाला हूँ। चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं, लीनियर रिग्रेशन। इससे पहले हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं क्विक रिवीजन में। आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। स्टैटिस्टिक नाम का प्लेलिस्ट है, उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगा। चलिए फटाफट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चैप्टर नंबर 3 जो यूनिट 2 में आता है, लीनियर रिग्रेशन, उसमें आपको याद रखना है 12th में ये टॉपिक आ चुका है, आपने नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। रिग्रेशन लाइन होती है y on x एंड x on y। अब यहाँ पर आपको याद रखना है, जब y on x रिग्रेशन लाइन कहीं हो तो आपको यहाँ पर by(x) ढूंढना है, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। रिग्रेशन कोफिशिएंट कहा जाता है, by(x) आपको ढूंढना है। सेकंड, आपको a फाइंड करना है, y बार माइनस by(x) इंटू x बार। और थर्ड, रिग्रेशन लाइन आपको फाइंड करनी है, y इक्वल टू a प्लस by(x) इंटू x। अब x on y रिग्रेशन लाइन कहीं हो तो आपको क्या ढूंढना है, bxy ढूंढना है, और वहां पर आपको c ढूंढना पड़ेगा, x बार माइनस bxy इंटू y बार। बुक में यहाँ पर कैपिटल A लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर c लिखा हुआ है, तो c इक्वल टू x बार माइनस bxy इंटू y बार। और थर्ड, आपको रिग्रेशन लाइन ढूंढनी होगी x on y की, x इक्वल टू c प्लस bxy इंटू y। तो इस तरह से 2 रिग्रेशन लाइन है और दोनों रिग्रेशन लाइन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाइवेरिएट टेबल मैंने जो आपको लेक्चर 1 में सिखाया था, लेक्चर 2 में सिखाया था, उसी तरह का बाइवेरिएट टेबल का क्वेश्चन इस चैप्टर में भी आता है। मैं फटाफट आपको ये क्वेश्चन बता देता हूँ, सेम तरीके से करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए बाइवेरिएट टेबल के क्वेश्चन में क्या करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 मैं आपको समझा रहा हूँ, 31 आपकी टेक्स्ट बुक में देख लीजिएगा, यही क्वेश्चन होगा। x होगा 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70, और y की वैल्यूज दे रखी होगी 60 to 70, 70 to 80 एंड 110 to 120। चलिए क्वेश्चन सबसे पहले तो आपको लिखना, और मैंने समझाए थे कितने कॉलम ड्रॉ करने। क्वेश्चन दे रखा है, उसके अलावा आपको टोटल करना है जिसको हम fy कहेंगे, और यहाँ नीचे टोटल करेंगे जिसको हम fx कहेंगे। fy के बाद आपको और 5 कॉलम ड्रॉ करने हैं, और fx के बाद और 5 कॉलम ड्रॉ करने हैं। ये सब कुछ सेम टू सेम, आपने ये सब मिस किया हुआ है तो लेक्चर नंबर 1 मेरा देखिएगा, लेक्चर नंबर 2 देखिएगा। ये टेबल कैसे प्रिपेयर होता है, कैसे वैल्यूज ढूंढते हैं, वो सब मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 जो क्विक रिवीजन का है उसमें सिखा हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसमें और क्या चेंजेस करने हैं। सबसे पहले तो आपको by(x) ढूंढना है, तो उसके लिए n सिग्मा FUV, तो जो FUV आपने फाइंड करी वही वैल्यू FUV यहाँ पर भी यूज करनी है। पर ध्यान रहे, नीचे हम यहाँ पर अंडर रूट करते थे, वो अंडर रूट हमें यहाँ पर नहीं करना है। सिर्फ ये चेंज है फॉर्मूला में, n सिग्मा यू स्क्वायर FU माइनस सिग्मा यू FU का होल स्क्वायर करके जो अंडर रूट किया जाता था वो नहीं आएगा, और जो सेकेंड अंडर रूट था उसमें हम n के साथ सिग्मा V स्क्वायर FV माइनस सिग्मा V FV का होल स्क्वायर करके अंडर रूट करते थे, वो वाला पार्ट नहीं लेना है, ठीक है। और यहाँ याद रखिए कि आपने जो CY और CX डिवाइड में लिया होगा उसको यहाँ फॉर्मूला में आपको लिखना पड़ेगा। डिवाइड में आपने जो किया है, y के डिवाइड में जो लिया है उसको CY कहा जाएगा, और x के डिवाइड में जो आपने वैल्यूज ली है उसको CX कहा जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, ध्यान दीजिए, मैंने CX और CY आपको समझाए थे, ध्यान दीजिएगा। x में हमने 10 की क्लास लेंथ है, 10 से डिवाइड किया हुआ है, और y में भी हमारी क्लास लेंथ 10 की है, उसमें भी हमने 10 से डिवाइड किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 डिवाइड बाय 10 यानी मल्टीप्लाई बाय 1, तो वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। पर आपको ये ध्यान देना है कि कहीं पर 5 का डिवीजन है और कहीं पर 10 का डिवीजन है तो अफेक्ट कर सकता है। तो CY भी 10 था, CX भी 10 था, इसलिए यहाँ पर जो वैल्यू आएगी by(x) की उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। by(x) का आंसर आ जाएगा -1.33। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप आपको a ढूंढना है। a ढूंढने के लिए y बार माइनस by(x) इंटू x बार। यहाँ पर आपको a के लिए सबसे पहले y बार और x बार ढूंढने पड़ेंगे, और यहाँ पर याद रखिए हम कर रहे हैं बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी का डेटा है, बाइवेरिएट टेबल है, तो उसमें मुझे x बार कैसे ढूंढना। तो हमारा शॉर्टकट मेथड में x बार ढूंढने का फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा यू FU डिवाइड बाय n इंटू CX। आपको यहाँ पर याद रखना है जो शॉर्टकट मेथड आप 11th में सीख कर आए हो मीन ढूंढने की, वही फॉर्मूला यहाँ यूज हो रही है, सिर्फ थोड़ा यहाँ पर चेंज है, सिग्मा यू FU अपॉन n इंटू C है।
इसी तरह से आपको ए की वैल्यू जो आपने एज्यूम करा हुआ ए है वो पुटअप करना है। सिग्मा यू एफ यू आपको ऊपर टेबल में मिल गया है, डिवाइड बाय एन करना है, इनटू सी एक्स करोगे तो आपको एक्स बार मिल जाएगा। वाई बार भी इसी तरह आपको ढूंढना है, बी प्लस सिग्मा वी एफ वी, बी आपने जो एज्यूम करी हुई वैल्यू है वो, और सिग्मा वी एफ वी डिवाइड बाय एन इनटू सी वाई। इतना करने से आपको वाई बार मिल जाएगा। जब एक्स बार वाई बार की वैल्यू आ जाए तो आप ए फाइंड कर सकते हो। ए इक्वल टू वाई बार माइनस बी वाई एक्स इंटू एक्स बार, वैल्यूज पुटअप करके आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद आपको रिग्रेशन लाइन लिखनी है। रिग्रेशन लाइन वाई एन एक्स कही थी क्वेश्चन में, इसीलिए हमने बी वाई एक्स ढूंढा है। क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा, वहां पर आपको बी वाई एक्स ढूंढना कैसे है, वाई ऑन एक्स लिखा था इसलिए बी वाई एक्स ढूंढना है। यहाँ पर बी वाई एक्स ढूंढ देते हैं, उसके बाद ए ढूंढते हैं और उसके बाद रिग्रेशन लाइन लिखी जाती है। और रिग्रेशन लाइन क्या है, तो रिग्रेशन लाइन है ए प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स। ए की वैल्यू 139.41 और बी वाई एक्स माइनस में था माइनस 1.33 एक्स। एक्स की कोई वैल्यू दे रखी है तो यहाँ पर आपको पुटअप करनी है और वाई का एस्टिमेट करना है। अननोन वैल्यू ढूंढनी होती है, नोन वैल्यू दे रखी होती है उसके ऊपर से। तो ये है चैप्टर का बेसिक, और ये क्वेश्चन आने का चांसेस थोड़ा कम रहता है, फिर भी मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूं हमेशा, और आपको भी यहाँ पर करवा दिया। अब आगे करते हैं हम दूसरी तरह के क्वेश्चन। एक और सम हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से रीड करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशंस। इक्वेशंस का मतलब होगा आपको एक्स ऑन वाई भी ढूंढना है और वाई ऑन एक्स भी ढूंढना है। तो दोनों रिग्रेशन लाइन आपको ढूंढनी है। यहाँ पर एक्स हाइट दे रखा है और वेट वाई दे रखा है, तो एक्स ऑन वाई और आपको उसके बाद वाई ऑन एक्स, दो रिग्रेशन लाइन ढूंढनी है। उसके लिए सबसे पहले हम एक्स और वाई को लिख देंगे। तो क्वेश्चन में जो हमें वैल्यूज दे रखी है उसके ऊपर से मैं एक्स और वाई लिख दूंगा। एक्स का टोटल करेंगे तो आपको सिग्मा एक्स मिल जाएगा, वाई का टोटल करोगे तो आपको सिग्मा वाई मिल जाएगा। इसके ऊपर से आप एक्स बार और वाई बार ढूंढ सकते हो। एक्स बार की वैल्यू आपको मिल जाएगी 468 डिवाइड बाय 9 करके 52, और वाई बार की वैल्यू मिल जाएगी 963 डिवाइड बाय 9 करके 107। अब आप क्या करो, होल नंबर आया है तो आपको मैंने कोरिलेशन में जो सिखाया था, आप फॉर्मूला एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार वाला यूज करोगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पीछे और कितने कॉलम ड्रॉ करने हैं, यहाँ पर आपको पीछे एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर, और फिर आपको लास्ट में एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार का मल्टीप्लाई करना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दोनों रिग्रेशन लाइन पूछी हुई है, इसलिए मैंने वाई माइनस वाई बार स्क्वायर भी प्रिपेयर करूंगा। अगर आपको सिर्फ वाई ऑन एक्स पूछा हो, वाई ऑन एक्स पूछा है तो आपको वाई माइनस वाई बार का जो स्क्वायर वाला कॉलम है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको एक्स ऑन वाई पूछा हुआ है तो आपको एक्स माइनस एक्स बार के स्क्वायर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सब चीजें आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। चलिए, ये टेबल आपको कैसे प्रिपेयर करना वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया हुआ है। आपने वीडियो नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिएगा। ये टेबल हो जाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बी वाई एक्स ढूंढना है। बी वाई एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाय सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अंडर रूट आपको नहीं करना है और वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर अंडर रूट वाला पूरा पार्ट आपको नहीं लेना है। तो यहां पर याद रखिए कोवेरिएशन डिवाइड बाय एस एक्स स्क्वायर आता है, तो यहां पर एस एक्स वाई अपॉन एस एक्स स्क्वायर लिया जाता है। दैट्स वाई वी आर टेकिंग दिस फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखिए, बी का वैल्यू आ जाने के बाद मैं सबसे पहला काम करूंगा ए ढूंढूंगा। ए की फॉर्मूला क्या है, वाई बार माइनस बी वाई एक्स इंटू एक्स बार। वाई बार की वैल्यू और एक्स बार की वैल्यू हमने पहले ही ढूंढ रखी थी, यहाँ पुटअप कर लेंगे। बी वाई एक्स हमें मिल चुका था अभी 3.75, वैल्यू पुटअप करने के बाद आपको ए भी मिल जाएगा। ए की वैल्यू आ जाने के बाद आप रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स ढूंढोगे। वाई ऑन एक्स के लिए आपको फॉर्मूला है, याद रखनी है, y इक्वल टू ए प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स, जहाँ पर a की वैल्यू आप लाए -88 और b की वैल्यू थी आपकी 3.75 इंटू एक्स। अब यहाँ क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू दे रखी थी और y पूछा था, तो यहाँ पर x की वैल्यू आपको जो दे रखी है वो पुटअप करनी है, और x की वैल्यू आपको 50 दे रखी थी, तो आप यहाँ पर x की वैल्यू 50 पुटअप करोगे और उसके ऊपर से y का एस्टिमेट करोगे। तो एस्टिमेटेड वैल्यू y की आ जाएगी 99.5। अब आपको दूसरी रिग्रेशन इक्वेशन भी ढूंढनी है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था इक्वेशंस, तो आपको दूसरी रिग्रेशन इक्वेशन ढूंढनी है x ऑन y। तो x ऑन y के लिए आपको bxy ढूंढना है, और याद रहे ऊपर तो आपको कोवेरिएशन बिटवीन x एंड y लेना है, यानी सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार ही लेना है। डिवाइड में आपको यहाँ पर sy स्क्वायर लेना है, यानी यहाँ पर आपको सिग्मा y माइनस वाई बार का स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो ये बेसिक चीज है, आपको पहले पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैंने x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार निकाला हुआ ही था 225, y माइनस वाई बार का स्क्वायर हम टेबल में ऊपर पहले निकाल चुके हैं।
1486। तो डिवाइड करके आपको बी एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी 0.15। 0.15 आपका वैल्यू बी एक्स वाई का आ जाता है। उसके बाद आपको सी ढूंढना है। सी ढूंढने के लिए हम फॉर्मूला बनाएंगे एक्स बार माइनस, वहां पर क्या था, वाई बार माइनस बी वाई एक्स इंटू एक्स बार, यहां पर उल्टा हो जाएगा एक्स बार माइनस बी एक्स वाई इंटू वाई बार। तो वैल्यूज हमने एक्स बार वाई बार की जो निकाली थी यहां पर पुटअप करेंगे और बी एक्स वाई से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके आंसर ले आएंगे सी का। तो सी का आंसर आ रहा है 35.95। और उसके बाद रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई ढूंढ लेंगे, जहां पर फॉर्मूला बनेगी x इक्वल टू सी प्लस बी एक्स वाई इंटू y। तो y की वैल्यू अगर आपको दे रखी होती तो पुटअप करके x ढूंढते, पर y की वैल्यू आपको नहीं दे रखी है। आपको सिर्फ क्वेश्चन में x की वैल्यू 50 दे रखी थी, 50 को पुटअप करके आपको y का एस्टिमेट करना था। तो ये हो गया हमारा सम नंबर 10। एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। इसके बाद हमने सॉल्व करना है 11 नंबर। ये सब मैं आपको लाइव लेक्चर में सिखा चुका हूं, क्विक रिवीजन फटाफट कर लेते हैं। यहां पर रिग्रेशन कोएफिशिएंट पूछे बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स। आपको रिग्रेशन लाइन नहीं ढूंढनी है, सिर्फ आपको बी एक्स वाई और बी वाई एक्स ढूंढना है। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 65, 63, 67 देख लीजिएगा। ये एक्स की वैल्यूज थी। वाई की वैल्यूज दे रखी है आपको 800 और 811। एक्स और वाई का टोटल हो रहा है। मेरा पहला काम क्या होना चाहिए, एक्स बार और वाई बार ढूंढना। तो एक्स बार की वैल्यू पॉइंट में आ रही है 66.67, वाई बार की वैल्यू भी पॉइंट में आ रही है 58। अब यहां पर हम क्या करेंगे, एक्स माइनस एक्स बार नहीं यूज करेंगे क्योंकि वहां पॉइंट के वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, वैल्यूज बहुत पॉइंट पे जा सकती है। तो हम क्या करेंगे, यूवी वाली मेथड यूज करेंगे जो आगे मैं आपको सिखा चुका हूं। यहां से कोई भी एक छोटी वैल्यू, मैं छोटी वैल्यू को एज्यूम कर रहा हूं एज अ ए, और यहां पर छोटी वैल्यू को एज्यूम कर रहा हूं एज अ बी। उससे मेरी नेगेटिव वैल्यूज नहीं आएगी, दैट्स वाई। चलिए यहां पर ध्यान दीजिए, मैं 62 को हर एक में से माइनस करूंगा। एक्स की जो भी वैल्यू है सब में से 62 माइनस, तो 65 माइनस 62 तो 3, 63 माइनस 62 तो 1। इसी तरह सभी वैल्यूज ढूंढूंगा जिसको मैं u कहूंगा, और v के लिए मैं y माइनस b करूंगा। b यानी मेरा 65 वैल्यू, मैं सभी y की वैल्यू में से 65 को माइनस कर दूंगा तो मुझे v मिल जाएगा। v का वैल्यू आएगा सबसे पहला 68 माइनस 65 3, 66 माइनस 65 1, 68 माइनस 65 3, 65 माइनस 65 0, 69 माइनस 65 4। इस तरह से सारी v की वैल्यू आ जाएगी। आपको u और v दोनों का टोटल मिल गया। अब उसके बाद क्या करना है, u स्क्वायर निकालना है, v स्क्वायर निकालना है और u इंटू v निकालना है। ध्यान दीजिए यहां पर भी दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट पूछे हुए हैं, बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स, इसीलिए हम सारे कॉलम बना रहे हैं। अदरवाइज आपको समझना है सिर्फ बी वाई एक्स पूछा है तो आपको वी स्क्वायर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पर मैं यू स्क्वायर वी स्क्वायर और यू इंटू वी ढूंढने के बाद बी वाई एक्स का फॉर्मूला यूज करूंगा। बी वाई एक्स का फॉर्मूला एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी अपॉन एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर। यहाँ पर जो वैल्यूज हमने ढूंढी वो यहाँ पर पहले तो रखेंगे और सिंप्लीफाई करके बी वाई एक्स का आंसर ले आएंगे। और सिमिलरली आपको उसके बाद आपको बी एक्स वाई ढूंढना है। बी एक्स वाई में ध्यान रहे यहाँ डिवाइड चेंज करना है, एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी का होल स्क्वायर करना है। तो जो वैल्यूज हमने ऊपर ढूंढी थी वो यहाँ पर टप करके आपको सिंप्लीफाई करके आंसर लाना है, और वो आंसर आपका आना चाहिए 1.04। और दो क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। सम नंबर 14 और 15 की प्रैक्टिस करते हैं। सम नंबर 14 में आपको लेंथ ऑफ सर्विस दे रखी है और वेजेस दे रखा है। ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको कौन सी वाली रिग्रेशन इक्वेशन ढूंढनी है। तो यहाँ लिखा हुआ है वेज ऑन द लेंथ ऑफ सर्विस, वेजेस ऑन लेंथ ऑफ द सर्विस। आप यहाँ पर लेंथ ऑफ सर्विस को x ले रहे हो और वेजेस को y। तो यहाँ क्या लिखा है, वेजेस ऑन द लेंथ मतलब y ऑन x, वेजेस ऑन लेंथ का मतलब हुआ y ऑन x। अगर लेंथ ऑन वेजेस लिखा होता तो x ऑन y का आ जाता। तो आपको सबसे पहले याद रखना है कौन सी वाली रिग्रेशन इक्वेशन पूछी है वो पहले पहचान लेना है। y ऑन x पूछा हुआ है तो फिर आपको उस हिसाब से टेबल प्रिपेयर करना होगा। x की वैल्यू y की वैल्यू हम क्वेश्चन में सबसे पहले लिख देते हैं। और याद रहे यहाँ पर 12 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो उसका मंथली वेजेस कितना, यानी x दे रखा है 12 और आपको y ढूंढना है। इससे भी आपको पता चलना चाहिए कि y ऑन x वाली रिग्रेशन इक्वेशन में ही x पुटअप करके मैं y ढूंढ सकता हूँ। तो क्वेश्चन सबसे पहले तो हम लिख देंगे x एंड y की वैल्यू बहुत छोटी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x बार y बार ढूंढेंगे। सबसे पहले x बार का आंसर आएगा 56 डिवाइड
डिवाइड बाय 7 8 और y बार यानी 35 टोटल हो रहा है डिवाइड बाय 7 करके 5। x बार y बार होल नंबर है फिर भी बहुत छोटे है तो हम डायरेक्टली इसके स्क्वायर कर सकते हैं। तो जो x स्क्वायर y स्क्वायर वाली मेथड है वो यूज करेंगे। यहाँ पर x स्क्वायर y स्क्वायर और x इंटू वाई इतने कॉलम हम ड्रॉ करेंगे। तो x स्क्वायर आपको मिल जाएगा 11 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और उसका टोटल मिल जाएगा 476। y स्क्वायर हम करेंगे 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, इसी तरह सभी के स्क्वायर करके आपको टोटल मिल जाएगा 203। और आपको बाद में x इंटू वाई करना है तो x इंटू वाई की वैल्यू यहाँ जो x इंटू एक्स और y दे रखे हो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके वैल्यूज आपको ढूंढनी है और इन वैल्यूज का टोटल आपको 301 मिल जाएगा। अब हम पहला काम क्या करेंगे, BYX ढूंढेंगे। तो BYX के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n सिग्मा XY, जो UV वाली फॉर्मूला थी वही सेम चीज है, यहाँ पर x इंटू वाई करा है तो आपको सिग्मा XY बोलना है। तो n सिग्मा XY माइनस सिग्मा x सिग्मा y अपॉन में n सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर सारी वैल्यूज जो हमने ढूंढी n सिग्मा XY के साथ मल्टीप्लाई n के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा सिग्मा XY 301 इंटू 7 और पीछे सिग्मा x की वैल्यू 56 इंटू 35 और डिवाइड में 7 इंटू 476 जो कि x स्क्वायर था और पीछे 56 का होल स्क्वायर। तो आपको b का वैल्यू मिल जाएगा। b की वैल्यू मिल जाने के बाद आपको a ढूंढना है y बार माइनस BYX इंटू x बार। तो y बार की वैल्यू 5 थी, x बार की वैल्यू 8 थी, यहाँ पर आपको फॉर्मूला में पुटअप करके a ढूंढना है। a आ गया आपका -1। उसके बाद आपको रिग्रेशन लाइन y ऑन x ढूंढना है। y ऑन x के लिए आपको पहले लिखना होगा a प्लस BYX इंटू x, a की वैल्यू जो आपकी आई -1 प्लस 0.75 आपका b था, BYX इंटू x करना है और x आपको 12 साल दे रखे थे और आपको मंथली वेजेस कितना वो एस्टिमेट करना है। तो यहाँ पर मैं x की जगह पे 12 पुटअप करूंगा और y की वैल्यू ढूंढूंगा। तो 12 पुटअप कर देंगे और y की वैल्यू आपको एस्टिमेट करनी होगी 800 रुपीज। उसका आंसर आ रहा है 8 आ रहा है पर ऊपर क्वेश्चन में दे रखा था इन 100 रुपीज, तो आपको इसके पीछे लिखना है इंटू 100 करके 800 रुपीज। तो ये हो गया आपका एक और क्वेश्चन। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सम नंबर 15 सॉल्व करते हैं। x और y की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यूज और y की वैल्यूज में देखिए x की वैल्यूज पॉइंट में दे रखी है और यहाँ का है रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स का मतलब मैंने जो आगे क्वेश्चन करवाया BXY और BYX दोनों ढूंढना है। यहाँ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स लिखा है तो BXY और BYX दोनों ढूंढना होगा। x और y सबसे पहले आपको लिख लेना होगा। x की वैल्यू लिख देंगे, y की वैल्यू लिख देंगे, x की वैल्यू का टोटल करेंगे तो 3.61 वैल्यू हो रही है। 3.61 डिवाइड बाय 8 करेंगे तो 0.45 आपको x बार मिलेगा। y की वैल्यू का टोटल करोगे 710 आ रहा है, डिवाइड बाय 8 करोगे तो 88.75 आंसर आ रहा है। u कैसे मिला, सबसे पहले याद रखिए x माइनस a करके आपको यहाँ पॉइंट्स में वैल्यू दे रखी है और पॉइंट के बाद दो डिजिट है तो आप इंटू 100 कर दोगे। तो यहाँ पर cx क्या ले रहे हैं, 100 ले रहे हैं पॉइंट हटाने के लिए। तो यहाँ सबसे पहले तो a क्या लेना है, मैंने आगे सीखा है a आपका सबसे छोटा वैल्यू होना चाहिए तो 0.40 सबसे छोटी वैल्यू है। मैं सब में से 0.40 माइनस करूंगा और इंटू 100 करूंगा तो इनके पॉइंट्स निकल जाएंगे, मुझे कैलकुलेशन थोड़ा ईजी रहेगा। तो मैं यहाँ पर 0.52 में से 0.40 माइनस करूंगा, 0.12 आएगा। 0.12 को इंटू 100 करेंगे तो 12 आएगा। इसी तरह से बाकी वैल्यूज भी आपको ढूंढनी है और उसका टोटल करना है तो वो हो जाएगा 41। y में हम क्या करेंगे, y माइनस बी करेंगे। यहाँ पर हमें कोई भी पॉइंट या फिर डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं और डिवीजन तब करते हैं जब यहाँ पर बहुत सारे जीरोज हो। तो यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू मेरी 71 है, मैं सब में से 71 को माइनस कर दूंगा तो मुझे वैल्यूज मिल जाएगी 73 माइनस 71 2, 71 माइनस 71 0, 77 माइनस 71 6। इस तरह से बाकी वैल्यूज ढूंढकर मैं उसका टोटल कर दूंगा। तो u v आ जाने के बाद आगे जो सीखा है वैसे करना है, u स्क्वायर v स्क्वायर और u इंटू v। अब ध्यान दीजिए सबसे पहले तो आपको दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट पूछे हुए हैं इसलिए मैंने u स्क्वायर v स्क्वायर और u v सब ढूंढवाया। नहीं तो आपको BYX पूछा हो तो आप v स्क्वायर मत करिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर वैल्यूज आपको फॉर्मूला में पुट करनी है और फॉर्मूला में एक बात याद रखनी है, आपने यहाँ पर uv वाली मेथड अप्लाई करी है और डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन यूज किया है तो आपको यहाँ पर cx अपॉन cy या तो फिर cy अपॉन cx यूज करना पड़ेगा। cx अपॉन cy तब यूज किया जाता है जब आपने मल्टीप्लिकेशन किया हो, cy अपॉन cx तब यूज करे जब आपने डिवीजन यूज किया हो। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर चुके थे, u ढूंढते वक्त cx हमने लिया था 100 तो मुझे यहाँ पर cx अपॉन cy लिखना है और 100 डिवाइड बाय 1 लेना है क्योंकि cy में मैंने कोई मल्टीप्लिकेशन यूज नहीं किया है। तो जहाँ पर कुछ मल्टीप्लिकेशन
मल्टीप्लिकेशन नहीं यूज़ किया, वहाँ पर 1 रखेंगे। बाकी वैल्यूज़ जो हमने टेबल में ढूंढी वो यहाँ पर पुटअप करके आंसर लाना है और आंसर के साथ इंटू 100 कर देना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन शो किया है उसी तरह आप सॉल्व करिएगा, आपका भी बी का आंसर आ जाएगा -291.94। ये आ जाने के बाद आपको एक और रिग्रेशन कोएफिशिएंट ढूंढना है जो कि है आपका bxy। bxy की फॉर्मूला में याद रखिए आपने जो ऊपर cx/cy लिया था तो यहाँ पर आपको cy/cx लेना पड़ेगा। ऊपर जो लिया है उससे ऑपोजिट यहाँ पर लेना है, इतना सिर्फ याद रख लीजिए। सारी वैल्यूज जो आपने ऊपर ढूंढी थी वो सब यहाँ पर पुटअप करनी है और इनटू आपको 1/100 करना है, क्योंकि आपने यहाँ पर cy/cx लिखा है तो cx की वैल्यू 100 यहाँ पर डिवीजन में यूज करनी है। तो जो आंसर आ रहा है डिवाइड बाय 100 कर दीजिए, सर आएगा 3150 डिवाइड बाय 9964 और इंटू 1/100, यानी जो नीचे 9964 है वो बन जाएगा आपका 996400 और वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी bxy की -0.0032।